अंधेरा हो रहा है और मेरी बैटरी खत्म हो रही है। जब आपको ये संदेश मिलेगा तब तक मैं सुदूर मंगल ग्रह पर हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुका होऊंगा। मैं अपॉर्चुनिटी रोवर हूँ। मैंने मंगल ग्रह पर 14 वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया, न केवल मंगल की 2 लाख से अधिक तस्वीरें खींची और वापस भेजी, बल्कि इस बात के प्रमाण भी खोजे कि मंगल पर कभी पानी और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं। मंगल ग्रह की खोज का ये सफर खतरों से भरा रहा। अपने 6 छोटे पहियों के सहारे मैंने मंगल की सतह पर 45,000 मीटर से अधिक की दूरी नापी और किसी भी बाहरी ग्रह पर मानव जाति द्वारा सबसे दूर तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। जब मैं इस लाल ग्रह के और अधिक अनसुलझे रहस्यों को खोजना चाह रहा था, तब ये एक अचानक आए तूफान ने मेरे सफर को हमेशा के लिए रोक दिया। ये वह संदेश है जो मैं अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा का उपयोग करके आपको भेज रहा हूँ। कृपया मुझे आखिरी बार अपना परिचय देने की अनुमति दें। मुझे नासा द्वारा इस सदी की शुरुआत में बनाया गया था और 7 जुलाई 2003 को अमेरिका के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। लाखों लोगों की निगाहों के बीच मेरे इस शानदार और ऐतिहासिक जीवन की शुरुआत हुई। मंगल ग्रह की लंबी यात्रा के दौरान मुझे 30 साल में एक बार आने वाले भयंकर सौर तूफान का सामना करना पड़ा। उच्च ऊर्जा कणों के नुकसान से बचने के लिए मुझे मजबूरन स्लीप मोड डोर्मेंट स्टेट में जाना पड़ा। 6 महीने से अधिक की लंबी उड़ान के बाद जब मैं जागा तो मैं मंगल ग्रह के आसमान में पहुंच चुका था। 25 जनवरी 2004 को मैंने अपने मंगल मिशन की पहली चुनौती का सामना किया। मैं 5.4 मैक की गति से मंगल के वायुमंडल में दाखिल हुआ। उस समय संचार ठप, कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट होने के कारण मेरा ग्राउंड कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया। 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से किसी भी मदद के बिना मुझे अकेले ही लैंडिंग पूरी करनी थी। पैराशूट खुले, हीट शील्ड अलग हुई, एयरबैग बाहर निकले और रेट्रो रॉकेट्स चालू हुए। जैसे ही रस्सी कटी, मैं जोर से जमीन पर आ गिरा। मैं लुढ़का और फिर लुढ़का। जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने सावधानी से अपने शरीर को फैलाया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस अद्भुत विदेशी दुनिया को ध्यान से देखने से पहले मुझे पृथ्वी पर मौजूद आप लोगों को अपनी सलामती की खबर देनी थी। हाँ, मैंने सुरक्षित लैंडिंग कर ली थी। उस पल मैंने सुना कि ग्राउंड कंट्रोल सेंटर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चारों ओर देखने के बाद मैं धीरे से लैंडिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और आधिकारिक तौर पर मंगल ग्रह के अपने रोमांचक सफर की शुरुआत की। मंगल के भूभाग के अनुकूल होने के लिए वैज्ञानिकों ने मेरे हर पहिए में एक ड्राइव मोटर लगाई थी। मैं सबसे पहले ईगल नामक उल्कापिंड के गड्ढे क्रेटर पर पहुंचा। यहाँ मुझे ऐसी चट्टानें मिली जो नदी के बहाव से कटी हुई लग रही थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कभी कोई झील या नदी रही होगी। आने वाले दिनों में मुझे बड़ी संख्या में गोलाकार खनिज मिले, जिन्हें वैज्ञानिकों ने मार्स ब्लूबेरी का नाम दिया। यही एक ऐसा खनिज है जो आमतौर पर नदियों के तल में बनता है, जिसने इस अनुमान को और पुख्ता कर दिया कि मंगल पर कभी तरल पानी मौजूद था। इसके बाद मैं एंड्रेंस एंड्योरेंस क्रेटर की ओर बढ़ा। यहाँ हमने शेव चट्टानों की खुली हुई परतें देखी। भूवैज्ञानिकों ने मुझे बताया कि यह मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक विकास का इतिहास दर्ज करने वाली किताब है, लेकिन इसे उल्टे क्रम में पढ़ना होगा। कुछ समय बाद मुझे मंगल ग्रह पर अपनी पहली धूल भरी आंधी डस्ट स्टॉर्म की परीक्षा का सामना करना पड़ा। यहाँ धूल भरी आंधियां बहुत बार आती हैं और बेहद भयानक होती है। आसमान को ढक लेने वाली इस धूल के सामने मुझे मजबूरन फिर से स्लीप मोड में जाना पड़ा। वैज्ञानिक भी मेरे लिए बेहद चिंतित थे। अगर मेरे सोलर पैनल धूल से ढक जाते और मुझे ऊर्जा नहीं मिलती तो बहुत संभव था कि मैं कभी जाग ही न पाता। सौभाग्य से मैंने न केवल उस आंधी का डटकर सामना किया, बल्कि तूफान ने अप्रत्याशित रूप से मेरे सोलर पैनल से धूल को भी साफ कर दिया। पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं फिर से एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। मंगल ग्रह पर दिन का तापमान 20 डिग्री से ऊपर होता है, लेकिन रात में ये 0 से 70 डिग्री नीचे -70 तक गिर जाता है। ऐसे कठोर वातावरण में मैंने 14 वर्षों तक चुपचाप काम किया और 4,500 मीटर का सफर तय किया। दरअसल यहाँ दिन और रात के तापमान में भारी अंतर और तीव्र ब्रह्मांडीय किरणों कॉस्मिक रेज के कारण मेरा शुरुआती डिजाइन किया गया जीवन काल केवल 90 मंगल ग्रह के दिनों का था, यानी पृथ्वी के 92 दिन। अपने मिशन को इस हद तक पार करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे एक सुपर वक़्त माना जा सकता है, लेकिन अपनी तय सीमा से बहुत ज्यादा समय तक काम करने के कारण मेरे पहिए काफी समय पहले ही टूट फूट चुके थे, जिससे मेरी गति बहुत धीमी हो गई थी। साथ ही मेरा रोबोटिक आर्म भी पुराना होने लगा था और अब वह पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा था। इससे भी बड़ी बात यह है कि मेरी मेमोरी यूनिट्स अपने आप खाली क्लियर हो जाती थीं। वैज्ञानिकों को कभी कभी मुझे ठीक से काम करते रहने के लिए कई बार रिबूट करना पड़ता था। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरी याददाश्त भी कमजोर होने लगी है। 10 जून 2018 को मंगल पर एक और विशाल धूल भरी आंधी आई। मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितनी बार ऐसी स्थिति का सामना किया है, लेकिन यह आखिरी बार था।
मेरे ऊपर धूल की एक मोटी परत जम गई है और मेरे सोलर पैनल अब सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे एहसास हो गया है कि मेरा मिशन अब खत्म होने वाला है। मैंने अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपको ये संदेश भेजा है। मेरी बैटरी खत्म हो रही है, अंधेरा छा रहा है।